सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज फिजिक्स बाय वंशिका। तो आज हम पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी में रहेगा ये वाला वीडियो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो लास्ट हमने ना ये वाला देख लिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में तो ऑब्वियस सी बात है, हम कंडक्टर की बात करें, ठीक है। इसमें ऑलराइट, 4 कंडक्टर्स के लिए देख रहे हैं हम। 4 कंडक्टर्स की ब्रैकेट में डाल दिया है, ओके। तो ये देख चुके थे हम, R इज इक्वल टू बिलो एल ओवर ए होता है ना। इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं ताकि रिवाइज भी हो जाए और फिर हम इससे आगे चलें, ठीक है। ये क्या था? दिस इज नोन एज अ लेंथ, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ वायर एंड दिस इज ए इज हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देख लेना भाई कितने ऐसा आता है इसमें, इससे ओके। तो यहाँ पर ये देखो फिर, ठीक है। आर क्या होगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और फिर ये जो रो है वो क्या रहेगा? रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी, वीटी, ठीक है। अच्छा, ये सारे टर्म्स डिफाइन हो गए। अच्छा, फिर पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि आर और रो के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमने ना पिछले ना पहले इसका यूनिट नहीं डिफाइन किया था, ठीक है। ये वाले पेन ले लेते हैं। आर का यूनिट नहीं डिफाइन किया था, उसी को डिफाइन करें हम देख रहे हैं यूनिट ऑफ आर। यूनिट ऑफ, यूनिट डल गया है पर कोई नहीं, यूनिट ऑफ आर, ठीक है। सुनो ध्यान से, जो आर का यूनिट होता है ना ओम होता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ओम, ये इसका सिंबल रहेगा, ठीक है। तो अब सुनो, ये ना हमने ये वाली बात पढ़ी थी, V इज इक्वल टू आई आर है। ये कौन है भाई? दिस इज नोन एज ओम्स लॉ, दिस इज नथिंग बट ओम्स लॉ, ठीक है। तुम आर निकाल सकते हो यहाँ से, यू विल गेट V ओवर आई, ऑलराइट। तो आर, अभी देखा इसका यूनिट क्या आ रहा है? ओम। इसका सिंपल सिंपल से डालेंगे 1 ओम। इसका यूनिट तुम जानते हो 1 वोल्ट। और इसका यूनिट क्या होता है आई का? यस, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ऑलराइट। चलो फिर ना आप देखो, तुम ये लिख सकते हो यहाँ से 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू बी 1 वोल्ट ओवर में 1 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, है ना। अब देखो इसका मतलब, देखो क्या कह रहा है कि हम क्या कह रहे हैं कि सर्किट में 1 एम्पियर का करंट कब चलेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? 1 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितने का होगा? 1 ओम का, ठीक है। वैसे देखो लिख रहे हैं इसको ओम, है ना, पढ़ेंगे इसको ओम, ऑलराइट। तो चलिए फिर चलते हैं, इसको ना एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जो मैंने लास्ट की बात बोली, ये वाली लास्ट से पहले वाली, ठीक है। कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर में 1 ओम होता है, ठीक है। अब सुनो, हम कह रहे हैं ये बल्ब लेते हैं हम, ये बल्ब बन गया है एंड दिस इज योर बैटरी। की हमने लगाया नहीं है, हमने डायरेक्ट ही कर रखा है काम, ओके। ये देख लेना भैया, सीधी है बिल्कुल, ओके। तो बल्ब ग्लो कर रहा है अभी, ठीक है, ऑलराइट। तो हम कह रहे हैं ये जो है ना, अच्छा इससे भी सिंपल सिनेरियो देख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें हमने डील ही नहीं ना किया, तुम्हें कुछ चीजें मैंने नहीं बताई, तो काम सिंपल ही रख रहे हैं। ये आ गया, दिस इज नोन एज आर। इसको मैंने 1 ओम लिया और बैटरी कितना लिया? 1 वोल्ट का, ठीक है। तब तुम ना ऑब्वियसली यू कैन वी है, ठीक है, बैटरी वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस क्या लेना इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। V इज इक्वल टू बी आई आर से हमें तो I चाहिए, I इज इक्वल टू V ओवर आर रहेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से I कितना आएगा? 1 ओवर में 1 वोल्ट ओवर में 1 ओम, यही बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा तो ऐसा नहीं होने वाला है ना कि 1 वोल्ट ही रहेगा और 1 ओम ही रहेगा। अच्छा सुनो, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, 6 कर दूं, 6 ओम है, इट इज 16 लग रहा है बट इट इज 6, ऐसे समझना, ये भी 6 है ना। तब तुम्हारे पास क्या होएगा? ये 6 वोल्ट ओवर में 6 ओम। यू आर अगेन गोइंग टू गेट आंसर एज 1 एम्पियर, ठीक है। समझ आ रहा है तुम्हें? ओके, तो यही था हमारे पास, इतना सा सिंपल सा डेफिनेशन बहुत था हमारे पास इसके लिए, तो मैंने तुम्हें फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया था, ठीक है। तो चलिए फिर अब चलते हैं हम आगे, ओके। तो यहाँ तक हम देख लिया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कौन से हैं। अब ना जो बताने जा रहे हैं वो सुनो। R इज इक्वल टू बी रो एल ओवर ए होता था, है ना। इसका यूनिट बचा था, ठीक है, R का, वो कंप्लीट कर दिया, आप कोई टेंशन नहीं है। अब सुनो, ये जो रेजिस्टिविटी है ना रो,
हमने बताया था, ये तुम्हारे पास ना कहीं ये बताएगा कि हमारे पास सर्किट में करंट कितना इजीली फ्लो हो सकता है। सुनो ध्यान से, अब ना मैं तो कुछ वैल्यूज लिखने जा रही हूँ यहाँ पर। 6 इट इज 6, ये सी लिखा है और ये बताते हैं क्या है, इसको लिख लेते हैं पहले। I'll check this value first. Alright, it is 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। ओके, सुनो ध्यान से, अभी एक और चीज लिख रहे हैं, यहाँ पे ओम मीटर है, ठीक है। इसको लिखते हैं, इसका जो यूनिट है ना, रो का यूनिट रहता है तुम्हारे पास ओम मीटर। बताएंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। टू बी आंसर, ओके। चलो, ये मैंने लिखा सी, मतलब क्या शो कर रहा है यहाँ पर, कंडक्टर, एंड आई शो कर रहा है यहाँ पर इंसुलेटर्स। ओके, तो देखो तुम देख पा रहे हो ये वाला 10 टू द पावर माइनस 8 कितनी छोटी टर्म है, और 10 टू द पावर माइनस 6 भी कितनी छोटी टर्म है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तुम ये देख सकते हो कि दीज आर टू स्मॉल टर्म्स, है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, तुम देख पाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तुम कंडक्टर्स के केस में देख पाओगे, इट इज 10 टू द पावर माइनस 8 और 10 टू द पावर माइनस 6, ओके। और इंसुलेटर्स के केस में देखो, जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी ना, रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी हिंदी में लिखते हैं एक बार, जितनी कम होगी, है ना, कम 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 होगी, जितनी कम होगी उतनी उतनी ही ज्यादा उतना बड़ा करंट चलेगा, उतना बढ़िया करंट आएगा, ठीक है। उतना करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज। अब देखो भाई, ये मैं किस वे में कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। तुम्हें ये वाली बात पता है, अब तो रट गया होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, रटने वाली बात भी है। तो रटने वाली बात बार बार एक चीज को बोलते रहते, फिर हमें ध्यान नहीं हो जाता है ना। V इज इक्वल टू आई आर आया, तो यहाँ से आई एम सेइंग वी आर गेटिंग दिस थिंग। अब सुनो ध्यान से, मैंने ना लेंथ नहीं चेंज किया, ना ही मैंने एरिया चेंज किया, ठीक है। जो मैं लेंथ की बात कर रही हूँ ना, मतलब सेम ही रखा, जितना भी यूनिट था उसको सेम रखा। तो सुनो, तो जो रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टिविटी किसको सीधा अफेक्ट करेगी, रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी बड़ी कम है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, ये रेजिस्टेंस कम होगा, दिख रहा है ना। तो फिर हमारे पास यहाँ से आए, रेजिस्टेंस कम होगा तो कौन ज्यादा होगा, फिर करंट ज्यादा होगा, ठीक है। वोल्टेज को हमने नहीं छेड़ा है, ठीक है, जितना फिक्स रख दिया, इसको लिख देते हैं फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड। ओके, समझ आ रहा हो, आई होप सो। ये देखो, इसको रखा फिक्स, इसको डब्बे में डाल देते हैं ताकि दिख जाए तुम्हें बढ़िया से। ओके, तो हम कह रहे हैं कि जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही हमें ये वाली टर्म बताने जा रही है, ठीक है। अब देखो, रेजिस्टिविटी देखो कितनी हाई है, तो इसका मतलब क्या है, रुकावट, हिंड्रेंस, यू कैन से हिंड्रेंस। हिंड्रेंस को फिर हम रुकावट कहते हैं, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, करंट के फ्लो में उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो इसका मतलब कि जो इंसुलेटर्स है, दे आर नॉट इवन गुड कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर नहीं है, मतलब एग्जांपल तुम्हें पता है, फिर वुड वुड जो भी ले सकते हैं इसका एग्जांपल। कंडक्टर में ठीक है, कोई भी वायर आ सकती है, कॉपर की वायर, कुछ भी ले लेना, है ना। अब देखो, हमने डिफाइन किया कंडक्टर, फिर तुम्हें एक बार बता देती हूँ मैं फिर से क्या था। और हमने डिफाइन किया इंसुलेटर्स, है ना, इंसुलेटर आ जाओ भाई, आ गए इंसुलेटर भी आ गए, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं, जो अलाउ करते हैं अपने अंदर से करंट पास करने के लिए, वाइल इंसुलेटर्स आर दो जो करंट पास नहीं होने देते हैं अपने अंदर से, ठीक है। अब ना सुनो ध्यान से, एक टर्म बीच में लिखेंगे लेकिन पहले थोड़ी कहानी लिखेंगे, कहानी सुनाएंगे। क्या कह रहे हैं, कहानी बड़ी सिंपल सी है। इंसुलेटर्स है ना जो, वो ना मतलब ऐसा सुनो ध्यान से, रेजिस्टेंस की बात करें, इनके ऊपर कोई बंदिश ही नहीं है, बंदिश यानी कि वही रुकावट ही नहीं है, ठीक है। मतलब है भी तो आइडियल के लिए मानते ही नहीं हम, है, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्री है, और ये बहुत ही फ्री है, ये बहुत ही फ्री है, और ये बहुत ही बाउंड है, ठीक है। तो ना ये दोनों का हम कह रहे हैं कि हमें ना ऐसा सिस्टम चाहिए जो मिडल में आए, ठीक है, सुन रहे हो तुम, मिडल में आए इन दोनों में, मतलब कि इतना फ्री भी ना हो और इतना बाउंड भी ना हो, ठीक है। तो ये इसके लिए हम एक डिफाइन करते हैं फिर टर्म एलोइज, ठीक है। हम लेके आए टर्म एलोइज को, एलोइज आ जाएगी, एलोइज, ठीक है, एलोइज आ गए। अब एलोइज क्या होते हैं, जो एलोइज होते हैं ना, वो बने होते हैं मेटल या फिर मेटल के ही कॉम्बिनेशन से, मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन, और दूसरा बोल रहे हैं और मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, नॉन मेटल आ जाए, नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन,
ठीक है, इन्हीं को बोल रहे हैं एलोइस। अब एग्जांपल लें एक बार, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ना स्पेस की यहीं पे कर लेते हैं, समझते रहना साथ साथ। ये आ गया है, ये हमारे पास आए हैं कौन 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 कौन, एलोइस। ठीक है, एलोइस का एग्जांपल है मैंगनीज उठाएंगे, मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज। ये जो होते हैं ना मैंगनीज, ये तुम्हारे पास मिलके बने होते हैं कॉपर से, मैंगनीज से एंड निकल से। ठीक है, ये इन तीनों से मिलकर बने होते। अब सुनो, अब जरूरी नहीं है ये वाली बात कि एक ही मेटल होगा और एक मतलब हम दो ही मेटल से बनाएंगे। ठीक है, मतलब यानी कि समझोगे तुम कि एक मेटल ये होगी और एक मेटल ये होगी, मतलब एक से दो या फिर दो से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल से मिलके बनने वाली चीज को भी कॉल अलॉय। ठीक है, तो इससे होगा क्या, सुनो ध्यान से। हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है ना, सुनो अब रेजिस्टिविटी लिखते हैं इसका, सारा ही कलर कलर्ड हो गया। रेजिस्टिविटी जो हमारे पास रहती है एलोइस की, वो रहती है 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लिखे, सबकी अलग अलग गिवन है 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अब यही कह रहे हैं हम। ठीक है, तो सुनो चलो, फिर हमारे पास ये है रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर माइनस 6। चले फिर आगे, तो बस समझ आ गया होगा। तो ना अब आई थिंक सो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, एग्जांपल्स आ रहे हैं। इसको फिर अभी पेज छोड़े हुए थे मैंने, खोले ऐसे। क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, कलर चेंज करते हैं इसका। द पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। पोटेंशियल डिफरेंस सोल्यूशन है इसका। ठीक है, 60 वोल्ट का है, 60 वोल्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी। करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है, गिवन लिखना है, अच्छे से लिख लेना, तो है तुम लिख ही लोगे। ठीक है, 4 एम्पियर तुम्हें पूछा है, व्हाट करंट, ओके ठीक। तो तुम्हें पहले जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं, गिवन गिवन इट इज गिवन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, करंट दे दिया। ठीक है, तुम्हें पूछा है व्हाट करंट ऑफ द हीटर, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू दिस वन। ये दूसरा केस है, गिवन ये भी। ठीक है, अगर जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाए, 120 बन जाए, तब करंट कितना होगा। ठीक है, तो अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, सुनो ध्यान से क्या करेंगे। तुम्हें ये वाली बात पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। यहाँ भी करना तो यही होगा ना, अभी तक तो यही सीखा सिर्फ, है ना, और तो कोई फॉर्मूला ऐसा आया भी नहीं। या फिर दो ही चीजें में देखा है, V इज इक्वल टू आई आर और दूसरा R इज इक्वल टू रो L ओवर में A। ठीक है, सुना। तो ये तो किसी काम का लग नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो यही यूज हो रहा होगा और यही यूज होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं I इज इक्वल टू, आई तो है हमारे पास, R इज इक्वल टू बी V ओवर R होता है। आई 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 आई। ठीक है, तो R यहाँ से निकल के आया, कितना आ रहा है, B कितना, 60, और करंट कितना 50। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे, 4 वन 4, 4 वन 4, ये आ गया। तब आर कितना आ रहा है, 15 ओम। राइट, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना भैया, यहाँ काम आएगा। तुम्हें क्या पूछा उसने, करंट, करंट लिख लेते हैं V ओवर में R। ठीक है, तो I इज इक्वल टू वी 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 वी, हाँ इन्होंने बोला 120 ओवर में R, R कितना भाई, R हमारे पास निकला 15। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितने में काट रहे हैं इसको, हमने इसको 5 पे काटेंगे। ठीक है, 5 to 15, 5 to 10, और फिर यहाँ से बचा 2, 5 चौके 20। ठीक है, आंसर आया 8। तो आई कितना आ रहा है, 8 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तुम्हें अगर सिंपल आ रहा है तो सिंपल भी कर सकते हो, मतलब सीधा भी काट सकते हो, इसको जरूरी नहीं है कैसे ऐसे, तुम ये नो वेरी वेल। ठीक है, बट आई एम सेइंग, तो तुम्हारे पास करंट आ रहा है 8 एम्पियर का। ठीक है, यही तुमसे पूछा गया था। और वापिस आते हैं, गिवन हम लिख रहे हैं, गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन गिवन गिवन, लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू बी 1 मीटर, और रेजिस्टेंस आपको गिवन है 26 ओम का। ठीक है, अगर तुम्हारे पास तो बहुत स्पेस होगा तो ऐसे लिख लेना इसको। ठीक है, ऐसे। तो हमारे पास, और डायमीटर गिवन है तुम्हें, डायमीटर इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो बेसिक सी बात है, इसी को चेंज कर देते हैं, और तो बाद में करेंगे बाकी सारी कहानियां, है ना। 10 मिली कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 3 होता है। ठीक है, याद रखना ये वाली बात, मिलीमीटर। अब ना इसको भी हटाएंगे 10। ठीक है, अब ये 10 है ना, इसको ऊपर भेज देंगे, कितना आया 3। अभी इसको रब करती हूँ मैं। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर लिखेंगे, D इज इक्वल टू बी, ये आया 3 ओवर में, ओवर तो नहीं, मल्टीप्लाई में इतना, ओवर में मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में इतना। ठीक है, मीटर ओवर बैठा है हमारे पास, D इज इक्वल टू बी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अब बेस से मैं ऊपर ले जा रही हूँ इसको, मैं मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो D कितना आ रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, ये आ गया है, इसको रब करेंगे,
और जो काम की चीज़ है वो लिख लेंगे, ठीक है। इसको सबको रब कर देते हैं, डी चाहिए ना मेरा, तो डी आ रहा है 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। ओके, तो अभी चलने आगे। बाकी क्या है, तुम्हें पूछा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमें निकालनी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। टेबल तुम्हें दे देंगे, देख लेते हैं, टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, प्रिडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। तुम्हें ये वाली बात पता है, अब आर इज इक्वल टू बी रो एल ओवर ए होता है ना, तो अच्छे से डिफाइन करना है यहाँ पे, आर रो क्या है, एल क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो अब हम मान के हुए चल रहे हैं कि हमने डिफाइन कर दिया है, आर इंटू ए ओवर में आएगा एल, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको लाइन लगा लेते हैं, थोड़ी सीधी अगर लग रही है, ठीक है। यहाँ से देखो, रो इज इक्वल टू आर कितना है भाई, 26 लिख दिया। ए कितना है, अच्छा ए ए ए ए एल लेट यू नो, यहाँ पर है ना, इसको अलग कलर से करते हैं, फिर अब कर देंगे, ठीक है। बस कितना आ रहा है यहाँ से 22, इसको काटना तो काट भी सकते हैं, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ ओवर में आएगा 7 इंटू आएगा 2 इंटू आएगा 2, ठीक है। तो इसको कटिंग कर लेते हैं एक बारी, ये कट रहा है इससे 11 आ गया, और ये कट रहा है इससे 13 आ गया, ठीक है। तो बच्चा क्या है यहाँ पे 13, इसको रब करते हैं पहले, बच्चा क्या है यहाँ पे 13 इंटू 11 इंटू ये 3 इंटू ये फिर से 3 बच्चा, इसको 9 लिख लेते हैं, 7, ठीक है। और ये आ रहा है 10⁻⁻⁸, ठीक है। जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया ना, इसको आ रहा है यहाँ पर 1287 ओवर में 7 इंटू आएगा 10⁻⁻⁸, ठीक है। तो यहाँ पर ना जब तुम इसको सोल्व करो, यू आर गेटिंग द आंसर 183.85 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁸, ठीक है। इसको ये कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारे पास ये आ रहा है इतना, ठीक है। तो ये ना, यही तुम्हारे पास आंसर है, ओम मीटर है, ठीक है। अब ये टेबल से जो भी वैल्यू मैच करेगी वो हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ये होगा सिनेरियो। अच्छा, अब एक चीज चलता है पीछे, एक चीज बताने बची है, दैट इज हमने ना ये लिखा था कि आर इज इक्वल टू बी रो एल ओवर ए होता है ना। इसका यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, इसका आर इज इक्वल टू बी सॉरी रो इज इक्वल टू बी आर इंटू ए ओवर में एल होगा। तो रो इसका यूनिट बोलो भाई क्या है, ओम है, और इसका यूनिट कितना, मीटर का स्क्वायर है ना, और इसका यूनिट कितना है, एल का मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर से ये कटा, तो यहाँ पर बचेगा 1, है ना, तो रो आएगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास गिवन है कि लेंथ, एक कोई भी वायर है, ठीक है, उसका लेंथ एल है, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 4 ओम का। तुम्हें पूछा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1 मिनट रुको। ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। चलो इसको देखते हैं करें कैसे हैं। पहले तो ये लिख लेते हैं, केस ही लिख लेते हैं इसको, केस 1। केस 1 तुम्हारे पास कह रहा है, गिवन लिखा, और गिवन क्या क्या, लेंथ 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 लिखा L, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ AO से लिख लिया, ठीक है, इसका है L, और रेजिस्टेंस और हमें गिवन है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। और केस 2 देखो, केस 2 केस 2 केस 2 केस 2 केस 2, ठीक है। इसमें जो लेंथ है ना, वो गिवन है तुम्हें L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये गिवन है 2a का, ठीक है, 2a गिवन है। तुम्हें चाहिए है रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस तो हम तब निकालेंगे ना, यहाँ पर ये पता है आर इज इक्वल टू बी रो एल ओवर ए होता है, हमें सारा कुछ गिवन है, एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, पर मुझे रो नहीं गिवन, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं आर नहीं कैलकुलेट कर पा रही। यहाँ पर आओ, आर इज इक्वल टू बी रो एल ओवर ए होता है ना, तो यहाँ से ना, यहाँ से मैं रो निकालूंगी, यहाँ से जो रो आएगा ना वो यहीं पर यूज करूँगी, यहीं पर यूज करेंगे, ठीक है। अब सेम रो क्यों ले रहे हैं, देखो हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था, अगर सेम मटेरियल है ना तो उसका रेजिस्टिविटी सेम रहता है, नो मैटर जो भी कुछ भी उसकी लेंथ हो, ठीक है, और कुछ भी उसका एरिया हो, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल एरिया ए है, यहाँ पर मैंने एल डाल दिया शायद गलती से, है ना, ओके एरिया ए। तो चलो फिर वो निकाल लेते हैं इसमें से रो, ठीक है। तो यहाँ से ना
इसको रब भी कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से मेरे पास जो रो निकल के आया कितना आएगा, r इंटू ए ओवर में l, ठीक है बिल्कुल सही। फिर जो रो होगा वो कितना आएगा, ये कितना 4 और ये कितना a, एरिया a ही है, ठीक है, और लेंथ भी l है। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पुट करेंगे हम, है ना, इसको लिखना 1 और यहाँ से लिखा हमने r डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको माना r डैश, इसको माना l डैश, इसको माना इतना, ठीक है, इसको लिख लेते हैं लेंथ l डैश, इसको लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a डैश, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ से रो कितना, रो का भी रख लेते हैं, l कितना है l/2 और तुम्हारे पास एरिया हो गया है 2a, ठीक है। ये यहाँ से ना अब हम क्या करते हैं, रो का वैल्यू पुट कर देते, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ रो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। रो कितना 4 इंटू ए ओवर में आएगा l, ठीक है, ये है l और ये है 2 इंटू 2 4 बन गया, ठीक है। अब जो कटिंग हो रही है उसको कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब ये रहा और ये रहा और ये भी कट गया, तो r डैश तुम्हारे पास निकल के आ गया 1 ओम, तो यही था तुम्हारे पास आंसर। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तो चलो फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला जो पार्ट है ना उसमें हमारे पास हमें डिस्कस करना है सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के लिए। तो सीरीज में कनेक्शन का क्या मतलब है और पैरेलल में कनेक्शन का क्या मतलब है, ठीक है, ये आ गया पैरेलल। देखो जो सीरीज में कनेक्शन होगा ना उसका मतलब देखना, जैसे एक रजिस्टर, ये वाला सर्किट तुम्हें पता होगा ना, ये वाला तो हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब ना ये होता है कि अगर मेरे पास ना ये एक रेजिस्टेंस पड़ा और ये एक रेजिस्टेंस पड़ा, दो ही लेते हैं अभी के लिए, इसको मानना R1 और इसको मानना R2, हमें ना इन दोनों को ना जोड़ के ना सर्किट में लगाना है इकट्ठे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, अगर ये दोनों सीरीज में, अगर हमें बोले सीरीज में लगाओ भी इनको, ठीक है, तो व्हाट वी विल डू हियर, मैं लूँगी ये वाला रेजिस्टेंस R1, ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस R2, ठीक है, और बैटरी जो भी तुम्हारे पास बैटरी एज इट इज उठा रखी है हमने, और ये आ गया है, ये हमने सर्किट कर दिया खत्म, मतलब बना लिया, ठीक है। तो देखो इसी को कहते हैं हम सीरीज में लगाना, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं इसी के बारे में। अगर तुम्हें ऐसे पैरेलल में बोलता हो, ऐसे आमने सामने लगा दिए, इसको साथ साथ लगाने को कह रहे हैं, ठीक है, ये आमने सामने लगाए और ये हो गया है बैटरी, और जो ये वाला कनेक्शन है ना फिर दिस इज नोन एज अ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। बैटरी V है, इसको वोल्टेज V की बैटरी है, ठीक है। तो ये हो गया है पैरेलल और ये हो गया सीरीज, ये हो गया सीरीज, ठीक है। अब थोड़ी और बातें जान लेते हैं। सुनो, अब ना तुम्हें कोई ये बोले इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब ये जो रेजिस्टेंस दो तुमने लगा दी है इसको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। या तो हम इसको, तुमने ये वाला देखा होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स फील नहीं होगा, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये रहा R1 + 1 ओवर R2, ठीक है। तो इन दोनों में से देखते हैं हम इसको यही क्यों लिखते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, अब तुम्हें ना ये वाली बात पता होगी। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, इसको जो काम की चीज़ें नहीं है अभी के लिए इसको हटा देते हैं, हमें इससे कोई काम नहीं है और हमें इससे भी कोई काम नहीं है अभी, है ना। ओके 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 ओके, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटा दिया, लिख तो दिया ये अब, है ना। चलो देखो, अगर हम कह रहे हैं 5 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की। अब मैंने तुम्हें ये वाला बताया था कि मैं सपोज कर रही हूँ कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये 5 वोल्ट का और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तभी वी विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो कितना होगा 5 - 0, वी विल गेट 5 वोल्ट, ठीक है। समझ आई बात। अब ना ये वाली बात याद रखना जो तुम्हें मैं बता रही हूँ, कि मैंने सबसे पहले माना कि ये जो वायर है ना आइडियल वायर क्यों बोल रही हूँ मैं, अभी बताती हूँ 1 मिनट को, आइडियल है। तो यहाँ पर ना, जहाँ पर अगर जो वायर है ना वो आइडियल होगी, मतलब ना उस पर रेजिस्टेंस का खर्चा नहीं होगा, रेजिस्टेंस खर्च नहीं होगी, एक पर यहाँ ये लिया मैंने, ये आ गया दिस रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का काम सुनो क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है वोल्टेज को खा लेना, सुना, वोल्टेज को खा लेना, सच्ची में जो तुम बोल रही हो ना, मैं वही मेरा मतलब है कि खा लेना, मतलब खत्म कर देना, ठीक है। सपोज ये 5 वोल्ट की है, मैंने तुम्हें अभी भी बोला ये 5 है, तो ये कितना होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस लगी नहीं, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस का कोई खर्चा होगा नहीं, तो यहाँ पर भी 5 ही रहेगा, ठीक है।
यहाँ पर हुआ क्या, नहीं 5 ही होगा, यहाँ पर होगा खर्चा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। आर मुझे क्या निकालना है कि यहाँ पर वोल्टेज का खर्चा कितना होगा, है ना। वैसे तो होना 5 चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट रुको, थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने के तरीका देख लेता हूँ। आई इज इक्वल टू वी बाय आर होगा, तो आई यहाँ से आना चाहिए, हाँ ठीक है, समझ गए। और हम ये तुम्हें ये वाली बात कह रहे हैं कि सर्किट में जो करंट है ना वो 5 एम्पियर का चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें बोला गया है बताओ कि इसके ऊपर यहाँ पर कितना वोल्टेज, इसको कहते हैं जो मैं तुम्हें खर्चा बोल रही हूँ ना, तो इसमें साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे हम वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे इसको, ठीक है। कि कितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आने वाला है। देखो भाई ध्यान से सुना इसको, ये बहुत ही समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी बन जाएगा, ऐसे होता है ना, ये कर्स भी बन जाएगा और यही वरदान भी बन जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये जो है ना, इसको मैंने तुम्हें बोला क्या है, रेजिस्टेंस, और मैंने बोला कि करंट कितना चल रहा है, 5 एम्पियर का चल रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू इरेजर यूज़ करना होगा हमें, इरेजर तो आ गई है, ऑल सेट, ठीक है। अलग ही कलर ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास V इज इक्वल टू भी आई आ रहा है ना। मुझे निकालना है यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितनी खत्म हो जाएगी। देखो आइडियली होनी चाहिए 5 वोल्ट, आई लेट यू नो कैसे होगा। तो यहाँ से V कितना होगा, आई कितना 5 का, है ना। और करंट रेजिस्टेंस कितना है 1 का, तो वोल्टेज कितना आ रहा है 5, मतलब यहाँ पर ना 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पहुँचोगे ना यहाँ पर, तो यू विल गेट 0 एंड यहाँ पर भी फिर 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तभी सर्किट विल वर्क कम्प्लीटली। आया समझ। अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा देख लेना, आई होप, मुझे पक्का यकीन है तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं फिर। चलो फिर ये 5 वोल्ट है और ये कितना, अब ये वाली बात सुनना ध्यान से, अब थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा भाई, सीधा इस पे जा भी नहीं सकते ऐसे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं इस पे बता रही हूँ बार बार, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन होगी ना, मतलब जनरल सी कैलकुलेशन है, फिर ऐसे ही रट्टा चढ़ाने वाला काम आई डोंट लाइक, तो इसलिए आई एम डूइंग इट अलग अलग करके। सुनो ध्यान से, ये 5 वोल्ट है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप आने वाला है, तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ पर वोल्टेज का कुछ खर्चा होगा, दैट इज नोन एज द वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो अब यहाँ पर कितना होगा, तुम कहोगे 5 वोल्ट, मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा। अब तुम्हें ये वाली बात पता है क्या, यहाँ पर तुम्हें ये वाली बात ज़रूर पता होगी कि R1 प्लस R2 मतलब V1 है ना, जो यहाँ पर मैंने बोल दिया वोल्टेज ड्रॉप V1 आएगा और यहाँ पर बोल दिया वोल्टेज ड्रॉप V2 आएगा। अब तुम्हें ये वाली बात, इसको V मान लेते हैं, ठीक है, अभी जनरल भी तो करना है। अब तुम्हें ये वाली बात पता होगी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V होगा। ये वाली बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। देखो अभी मैंने कैसे लिखा, अब तुम्हें ये वाली बात पता है ना, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट जो खर्च होगा यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 5 वोल्ट इन्हीं दोनों के बीच में खर्च होगा ना, यहाँ पर तो कहीं नहीं हो रहा है। हमने कहा कि वायर आइडियल है, आइडियल का मतलब होता है कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो वी आर सेइंग, हेंस वी आर सेइंग दैट वी विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। दिस इज नोन एज यहाँ पर V1 का वोल्टेज ड्रॉप है और यहाँ पर V2 का वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट देन, इरेजर, अब चल रहे हैं हम, शिट, ये रब हो गया क्या, चलो कोई नहीं है, अभी क्या ही करें, शुरू से बना लेते हैं इसको, या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, चलो नहीं करते हैं, चलो आगे चलते हैं, खुद ही बनाएंगे इसको। ये आ गया हमारे पास इरेजर, ये देखो, ये था, चलो हमारा काम तो हो गया था, वैसे बनाना तो करना ही था थोड़ा सा। ये सीधी है भाई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये कितना V वोल्ट के। अब तुम्हें ये वाली बात पता है, मैंने बोला यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1 का आएगा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V2 का आएगा, ठीक है। अब ये वाली बात मैंने लास्ट में कंक्लूड करी है, दैट V विल बी इक्वल टू बी V1 प्लस V2, ठीक है। अब यहाँ से ना जो करंट है, सुनना ध्यान से, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से अगर I करंट चलाना, यहाँ भी I ही जाएगा, ठीक है। अब तो मेरा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये पैरेलल में, तब तक इंतजार करना प्लीज़, ठीक है। तो करंट जो I है ना विल बी इक्वल टू बी I1, I इज इक्वल टू बी I1 कर लेते हैं, चलो ठीक है, करंट I ही रख रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं फिर, चलो लेट्स स्टार्ट देन विदाउट एनी
मोर डिले। ओके, तो तुम्हें ये वाली बात पता है v इज इक्वल टू बी आई आर होता है, इसको मैंने रखा। और तुम्हें ये वाली भी बात भी पता है v1 इज इक्वल टू बी i1 r1 होगा, ठीक है, नंबर 1। अब तुम्हें ये वाली बात भी पता है कि i1 तो कुछ है ही नहीं, i1 बल्कि क्या i ही है, तो यही लिख रही थी मैं यहाँ पर i1 इज इक्वल टू बी i2 इज इक्वल टू बी i, ठीक है, यही इसलिए मैंने बोला कि सीधे ही बता दूँगी, ठीक है। अब तुम्हें ये वाली बात भी पता है कि b2 इज इक्वल टू बी i2 r2 होगा, है कि नहीं। अब तुम्हें ये वाली बात भी पता लग गई है कि v2 लिख रहे हैं यहाँ पर, v2 इज इक्वल टू बी i r2 होगा, पता लग गई सारी कहानी, ठीक है। तो ये बन रहा है सेकंड पार्ट, ठीक है। और ऊपर लिख देना इसको a डाल देते हैं, है ना। पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन किस में, a में, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ रहा है v इज इक्वल टू बी, ये तो था इक्वेशन, है ना। तो v की जगह क्या लिख रहे हैं, ये भी लिखना, पुट फर्स्ट सेकंड एंड, इसको फर्स्ट लिखते हैं, इसको लिखेंगे सेकंड, और इसको लिखते हैं फिर थर्ड, ठीक है। पुट फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं, फिर फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इन ए। ओके, तो v कितना आ रहा है, ये देखो आई आर था, और ये कितना आ रहा है, आई r1 आएगा, और ये आएगा आई r2, ठीक है। तो यहाँ से ना हम इन दोनों में से क्या कॉमन है, आई लिया बाहर, आएगा r1 प्लस r2, ठीक है। ये आएगा आई इज इक्वल, सॉरी r इज इक्वल टू, आई से आई हट जाएगा ना, फिर r1 प्लस r2 आएगा, ठीक है। ये आया तुम्हारे पास आंसर। ओके, सो दिस इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो अब ना तुम एक काम कर सकते हो, फिर अब तुम ये काम कर सकते हो, इसको ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब ना ये क्या कर रहे हैं हम, ये है, और ये बैटरी हो गई तुम्हारे पास, और ये हो गया है कुछ नहीं है, तो खत्म ही है आर, ये इन दोनों को ऐड करके वी आर राइटिंग आर, ठीक है। और ये तुम्हारे पास वी ही है, ये वाला इसके अक्रॉस, है ना, बस ये इसका सिंप्लीफाई सर्किट बन गया। ओके, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तो देखो अब तुम इसके लिए कर सकते हो, ये क्या है, सिर्फ 3 लगा दिया इसने, है ना। और ये ना तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने पता कैसे बनाया ये वाला सर्किट, जैसे हमने ये वाला, अगर मैं इसको बनाती ना सिंप्लीफाई करके, ये रहा, और ये वाला, और ये वाला, अच्छा ये आ गया है इतना, 2 3 4, ऐसे सबसे पहले ये ऐसे बनना था, है ना। की भी मैंने कुछ नहीं लगाई है, थिंग्स को बड़ा सिंपल रखा है। ओहो, तो ये R1 है, ये R1 है, ये हुआ क्या है इसको, अच्छा पेन, ये R1 है, ये R2 है, एंड दिस इज R3, है ना। ये वाला हमें समझ आ गया, ब्रेक नहीं है भाई, इसको जोड़ लेना, यहाँ से तार लगा दिया हमने यहाँ पे। ये करंट चल रहा है यहाँ पर, ये जो है ना बेसिकली ये एमीमीटर बैठा है, ठीक है। ये क्या मेजर करने के लिए, टू मेजर करंट, मेजर्स करंट, मेजर्स, इसको क्या हो गया है, मेजर्स करंट, है ना। और ये वी क्या मेजर करेगा भाई, वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है, मेजर करेगा वोल्टेज। तो ये लगाया बस, वैसे सिंप्लीफाई ये सर्किट बन रहा है, हम इसकी लगा लेना, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर तुम्हें ये वाली बात पता है अभी, टोटल वी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप आएगा V1 का, इसके अक्रॉस आएगा V2 का, एंड इसके अक्रॉस आएगा V3 का, ठीक है। तो ये कितना बैटरी है, इसका V वोल्टेज मान लो। अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि नहीं पता, ठीक है ना। जितने मर्जी आ जाए, पहले हमने 2 के लिए किया था, अब 3 आ गया, अब चाहे 10 आ जाए, चाहे 50 आ जाए, हम ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करने वाले, ठीक है। अब तुम्हें फिर ये वाली बात भी पता है कि आई जो करंट है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, है ना, करंट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो यहाँ से तुम ना इसको कंक्लूड कर सकते हो, ये क्या है, आई आर, है ना। इसको क्या ले सकते हैं, I1 आ रहा है ना, ठीक है, पर मैंने पीछे ही बोला था I1 इज इक्वल टू बी आई है, तो इसको ऐसे लिखा, और IR2 आ गया है, और ये IR3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आई आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इन सब में से, ये आया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया R इज इक्वल टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो अब ना पैरेलल का देख लेते हैं कि पैरेलल में कैसे चीज़ों को लिखा जाता है। ठीक है, अब हम पैरेलल में देखने जा रहे हैं। वाइट लेते हैं अभी थोड़ा। ये देखो, मैंने 2 रेजिस्टेंस ही लिए हैं फिलहाल के लिए। ये आगे तुम्हारे पास बैटरी। अब इसी में देख लेते हैं, बाद में इसी में मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने ये बोला ये 5 वोल्ट है। ठीक है, तुम्हें ये वाली बात पता है, अभी यहाँ भी 5 होगा, है ना। यहाँ कितना होगा भाई, 5। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 होगा, सुना ध्यान से तुमने। फिर अब तुम्हें पैरेलल में है ना, पैरेलल में ये सपोज करो, पैरेलल अभी नहीं बता ही रहे हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे, इसके अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर कितना 0, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 0, और यहाँ पर भी देखो सीधा ही जा रहा है, 0 ही होना चाहिए। ये चल रहा है भाई यहाँ पर पैरेलल में। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, अगर समझ आया होगा तो फिर चलते हैं कंटिन्यूटी में। तो चलो, ये पेन तो ठीक है हमारा। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्रॉप आने वाला है भाई, यहाँ पर तो तुम देख पा रहे हो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है ना V1, ये भी V1 ही है। समझ आया क्या? देखो, ये खुद बोल रही है, एग्जाम्पल खुद बोल रहा है तुम्हें। यहाँ 5 है तो यहाँ तो ड्रॉप भी तो 5 है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस देख लो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा। फाइनल चलो ठीक है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। और यहाँ पर हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अगेन 5 वोल्ट आ रहा है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा। तो ठीक है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, 5 वोल्ट से ज़्यादा कहाँ से लाओगे, है ना। जितनी एनर्जी नहीं उतना काम कैसे कर सकते हैं हम, है ना, आइडियली। ऑलराइट, तो यही है इसका पैरेलल का सिनेरियो। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर देन। ठीक है, ये कैसा होगा क्या? नहीं, इसमें नहीं वर्क करेगा ये सारा ही सर्किट हट गया। ये है रेजिस्टेंस था ना यहाँ पे, ये हो गया ऐसे। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं इसको। अब तुम्हें ये वाली बात पता है, ये V, इसको V मान लेते हैं, इसको हटा देना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं अभी। इसके अक्रॉस तुम्हें पता है वोल्टेज ड्रॉप अब V ही आएगा, और इसके यहीं पे अभी है, इसके अक्रॉस भी V आएगा, वो V1 लिखा था इसलिए हटा दिया। अब तुम्हें ये वाली बात, अच्छा ठीक है, करंट लो। करंट जो है ना यहाँ पर, अब यहाँ से अब उसको मुड़ना है ना, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं I1 गया और यहाँ पर गया I2। ठीक है, ध्यान सुनना इसको, ये I1 गया और यहाँ पर ये I2 घूम के आ रहा है, ये आ रहा I2 सॉरी, है ना। और यहाँ पर आ रहा है कौन, I1, है ना। अब ये I1 और I2 इसको जंक्शन यहाँ पर कह रहे हैं हम, इसको ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे आके। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ से जो करंट होगा ना वो I1 + I2 जाएगा। ठीक है, I1 + I2 कौन है भाई, I ही तो है वो। ठीक है, तो इसको सीधा I भी लिख सकते हैं कि I1 + I2 मतलब I करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जो करंट तुमने यहाँ से निकाला है ना, वही करंट तुम्हें यहाँ पर वापस भी देना होगा। ठीक है, तो यही है इसका सिंपल सा केस। तो चलो फिर, अब तुम्हें ये वाली बात पता लगी, I = I1 + I2 है। करंट इज गेटिंग डिवाइड इन पैरेलल कनेक्शन while voltage will remain V = V1 = V2। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर V1 आएगा, यहाँ पर V2 आएगा, बट फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पर आ रहा है जो। ठीक है, अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि V = IR होता है। इसी को करूँगा सिंपल सा, V = IR होता है। I का वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना आएगा, V/R, है ना। और यहाँ से कितना आएगा, V/R। ठीक है, पता लग गया ना, V क्यों लिखा, V1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पर मैंने लिख दिया वैसे, प्लस इट इज प्लस V/R2। ठीक है, अब देखो इसको, ये कितना, इसको यहीं पे लिख रहे हैं V/R1, है ना। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, V, ये लिया कॉमन, प्लस R2। ऑलराइट, तो जब तुमने इसको सिंप्लीफाई किया, 1/R = 1/R1 + 1/R2 आ गया। सो दिस इज द होल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। ऑलराइट, एक एग्जांपल कंसीडर करें छोटा सा। ठीक है, तुम्हारे पास ना सपोज ये भी बना है, 2 रेजिस्टेंस ऐसे ही लिखा है, सिर्फ ये A और ये B। ठीक है, तो बेसिकली जो AB है ना, इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये है और ये ऐसे, ये शो कर रहा है, इसको बोला A पॉइंट और इसको बोला B पॉइंट। ठीक है, यहीं से पता लग रहा है कि बैटरी लगाई हुई है।
चलो इसको हटाते हैं, अभी हमारे किसी काम की नहीं है अभी। ठीक है, अब तुम्हें ना कोई ये बोले, इरेजर तो नहीं, मुझे तो पेन चाहिए। अब तुम्हें कोई ये बोले ये 5 वोल्ट है, सॉरी ओम है, और ये 2 ओम है, अभी दोनों सीरीज में लगे, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी तुम बड़े आसानी से निकाल लोगे कि अभी तो पड़ा था हमने 5 प्लस होगा यहाँ पर 7 ओम। ठीक है, और वैसे अगर तुम्हें कोई ये पूछ ले ये है और ये है, और यहाँ से ये लगाया हमने, ठीक है, ये है, ये रहा, ये ए पॉइंट है और ये बी, ये पोटेंशियल शो करा भाई, ये हाई पोटेंशियल। अच्छा तो अब तुम्हें कैसे पता लगा कि मैंने जब इसका कनेक्शन बनाया था ना, ऐसे ही कुछ बनाया था, ये रहा ऐसे और ये ऐसे, करंट नहीं मैंने शो किया इसलिए मैं बोला यहाँ से जा रहा है ना, ये ए से निकल रहा है ना, तो देखो ए से निकल रहा है, ये देखो ए, और ये जा रहा है बी के अंदर, तो यहीं से पता लग रहा है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट होने वाला है, लेकिन जो बी है उसके साथ कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब तुम्हें अगर मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दूँ ना, ये ठीक है, ए बी, सपोज यहाँ पर 9 है कुछ, ए बी है ना, तो मैं इसका बैटरी कैसे बनाऊंगी, ऐसे बनाएंगे इसका कनेक्शन, ये वाला, और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, आ गया समझ? चलो फिर चलते हैं आगे, क्योंकि देखो बी है ना, जो बी पॉइंट से दूर जा रहा है वो, समझ आ गई बात? ठीक है, वैसे भी हाई पोटेंशियल से करंट निकलता है और लो पोटेंशियल के अंदर एंटर करता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर ये देख लेते हैं, अगर तुम्हें बोले कोई 2 है और ये 2 है, तो तुम्हें बोले कोई नेट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो हम बोलेंगे तो पैरेलल में है भाई, है ना, तो ये तो हमने सीखा था, ये तो कुछ ऐसा होता है। अब तुम्हें ये वाली बात तो पता है कि एलसीएम लो इसका और सोल्व करो, 1 + 1 आर कितना आ रहा है, 2 ओवर में 2, यानी कि यू आर गेटिंग द आंसर 1 ओम। सो दिस इज द होल पॉइंट। ठीक है, रेसिप्रोकल करना मत भूलना, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहने वाला है ना। सो दिस इज होल अबाउट सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो बाकी हम शुरू करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मुझे बता